खरादिने बाहर को जाउथिले सावधान अंशुघात विपद को एड़ाइबाकू आपणंकु सतर्कता। एप्रिल शेष होई मे मास आरंभ होबाकू जाउछि। ग्रीष्मर प्रकोप दिनकू दिन बढ़िबारे लागिछि। सूर्यर तापमात्रा जनजीवन को अस्तव्यस्त करि पकाउछि। सकाळ 10टा परे लोके घरु गोड़ काढिबाकू मध्य भय कलेଣି। ए सबु भितरे हिट स्ट्रोक बा अंशुघात मामला वृद्धि पाइबारे लागिछि। दीर्घ समय धरी सूर्य किरण में रहिबा किंबा कठिन शारीरिक कार्यकलाप कारणरू शरीरर तापमात्रा वृद्धि घटुछि, जहाँ हिट स्ट्रोक आशंका को बढ़ाई देउछि। जानन्तु एही हिट स्ट्रोक बा अंशुघात कौन? अत्यधिक खरारे दीर्घ समय धरी रहिबा जोगु शरीरर तापमात्रा वृद्धि पाए। जेतेबेले शरीरर तापमात्रा 104 डिग्री किंबा ताठारू अधिक हुए, एही समस्या अत्यधिक गरम रे अधिक देखा जाए। डाक्तरक अनुजाई दुई प्रकार हिट स्ट्रोक अछि, लेबर स्ट्रोक एवं एफर्टलेस स्ट्रोक। क्रीड़ाविद एवं श्रमिक मानक ठारे लेबर स्ट्रोक अधिक देखा जाए। वृद्ध एवं छोट पिला मानक ठारे देखा जाए एफर्टलेस स्ट्रोक। पहली बात, ये कोई फिक्स नहीं है कि हर व्यक्ति की जो हीट झेलने की क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। इसे साइंस की भाषा में एक्लाइमेटाइजेशन कहते हैं। और आमतौर पर यह पाया गया है कि एक्लाइमेटाइजेशन टेक्स टाइम। जैसे कि रिक्शे वाले, जैसे कि मैनुअल लेबर, कठिन परिश्रम करने वाले, और जैसे कि फौजी जवान जो एक 20 किलो का पिट्ठू लेके दौड़ रहा है, उसके अंदर ये एक्लाइमेटेशन की क्षमता बहुत ज़बरदस्त होती है। ये लोग हीट को बर्दाश्त कर लेते हैं। लेकिन इनकी जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है समहाउ कि हमारी जो प्यास की रिफ्लेक्स है, थर्स्ट रिफ्लेक्स, वो इतनी एक्यूरेट नहीं है ह्यूमन बॉडी की। तो ये जो इस किस्म के लोगों में पाया जाता है हीट स्ट्रोक, वो पानी और लवण, सॉल्ट, दोनों की कमी का नतीजा होता है। जबकि जो क्लासिक वेरिएंट होता है हीट स्ट्रोक का, जो कि आम वयोवृद्ध लोगों में बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर लेने के बाद, वो अक्सर करके क्या करते हैं, जैसे एक आम आदमी जिसने कभी हीट का सामना नहीं किया, वो बाहर जाता है तो एकदम से गर्मी लगती है तो वो पानी पीना शुरू कर देता है। तो इस बात में महत्वपूर्ण ये आपके माध्यम से कि उसमें पानी ही नहीं, उसमें थोड़ा सा सॉल्ट होना चाहिए। जैसे आम पन्ना हमारे पारंपरिक पेय पदार्थ हैं, आम पन्ना, छाछ, लस्सी, नमकीन, ये लेना कहीं ज़्यादा बेहतर होगा। और दूसरी बात कि कितनी देर में इमर्शन कूलिंग के बाद, यह औसत टेम्परेचर 0.15 डिग्री सेंटीग्रेड पर मिनट के हिसाब से कम होता है। तो आमतौर पे हमें अगर 106-107 तक भी आता है तो 15 से 17 मिनट के अंदर हम इसका टेम्परेचर नॉर्मल तक ले आते हैं। और महत्वपूर्ण बात फिर दोबारा यह है कि हम 98.6 जो कि सामान्य ह्यूमन टेम्परेचर, उतना तक नहीं लाते, हम 100 तक करते हैं। उसके बाद एक थर्मिक आफ्टर ड्रॉप होता है, जब बाहर निकाल लेते हैं उसके बाद भी लगातार मरीज का तापक्रम गिरता रहता है। इसमें देखिए, एक तो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, जैसे कि वयोवृद्ध लोग, उनमें हीट स्ट्रोक लगने की ज़्यादा संभावना होती है। बच्चों में भी होती है, लेकिन पिछले साल जबकि हमारे यहाँ बहुत ही हीट वेव की त्रासदी झेली पूरे भारतवर्ष में, जहाँ की 60-70 हज़ार सस्पेक्टेड हीट स्ट्रोक थे और हमारे अस्पताल भर में 75 केस थे। उस वक्त भी हमारे पास सरप्राइजिंगली बच्चे नहीं आए, क्योंकि शुक्र की बात यह है कि उस वक्त बच्चों के स्कूल की छुट्टी हो जाती है और सरकार ने बहुत ज़्यादा मीडिया पर प्रचार किया था कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। तो फलस्वरूप हमारे अस्पताल की बात बता रहा हूँ मैं। और रही बात जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं, इसमें एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं। जो हमारे देश में तकरीबन 30 करोड़ लोग भारतीयों को उच्च रक्तचाप की शिकायत है, हाई ब्लड प्रेशर की। तो और इसमें से 90% लोग या तो बीटा ब्लॉकर ले रहे होते हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दोनों ही दवाइयाँ हैं, वो हीट स्ट्रोक से एक्सपोज करती हैं। तो उन लोगों में एल्कोहलिज्म में, भारत में लगभग मर्दों में 20 से 22% लोग एल्कोहलिक हैं और फीमेल्स में 1%। तो जो शराब पीते हैं उनमें हीट स्ट्रोक लगने की संभावना ज़्यादा है। इसके अतिरिक्त एक बहुत ही महत्व जिसका सरकारी विभाग है हमारा, प्रसूति रोग। जैसे कोई गर्भवती माता हो तो उसमें स्टिल बर्थ और लो बर्थ वेट की संभावना भी हीट के मौसम में बढ़ जाती है, स्ट्रोक नहीं। हिट स्ट्रोक लक्षण गुड़िक मध्य ज्वर, मुंडबिंधा, द्वंद्व, चिड़चिड़ा, मूर्छा होइजिबा किंबा झाड़ाबांति अंतर्भुक्त। शुष्क एवं गरम चर्म, द्रुत हृदस्पंदन एवं द्रुत निश्वास मध्य गरम स्ट्रोक लक्षण होई पारे। तुरंत चिकित्सा न कले एही अवस्था घातक होई पारे। तेणु कोनोसी लक्षण देखिबा मात्रे तुरंत डाक्तरी परामर्श नेबा गुरुत्वपूर्ण। हीट स्ट्रोक से प्रिवेंट करने के लिए सबसे ज़रूरी है हमें अपना बॉडी को हाइड्रेट करके रखना। और हमारा जब सबसे ज़्यादा हीट स्ट्रोक के पेशेंट जो होता है, व्हेन यू आर एक्सपोज इन द सनलाइट बिटवीन 11 AM to 4 PM, बिकॉज उस टाइम में सबसे ज़्यादा गर्मी होते हैं। उस टाइम अगर आपको बाहर निकलना है तो अपना आप को हाइड्रेट रखें, आप पीने के पानी रख लें और आप थोड़ा सा लूज लाइट कपड़ा पहने, जिससे हीट एब्जॉर्प्शन जो है कम हो जाए बॉडी के अंदर। और जैसे आपको पता लगे, आपको फीवरिश हो जाए, आपको अनईजीनेस हो जाए, थोड़ा सा डिजीनेस जैसे फीलिंग हो जाए, अनकंफर्टेबल हो जाए, तो आप तुरंत रेस्ट करें
और अपना आप को कूलिंग करने के लिए ठंडा पानी लगाए शरीर में और पानी पी ले, और ज़रूरत पड़ेगी तो आपको अस्पताल में पहुँचे। और आरएमएल अस्पताल में हमारे इमरजेंसी में हर चीज़ का सुविधा है। वहाँ हम हीट स्ट्रोक के पेशेंट को आइडेंटिफाई किया जाते हैं, जो माइनर सिम्टम के साथ आते हैं उनको हम वहीं पे ही सरफेस कूलिंग और ट्रीटमेंट, आईवी फ्लूइड एंड ऑल सुविधा दिए जाते हैं। उसके बाद उनको हमें रिक्वायरमेंट होते हैं तो हमको मेडिकल इमरजेंसी वार्ड में ऑब्जर्वेशन के लिए हमें भेजी जाते हैं। और जिसका प्रॉपरली अनकॉन्शियसनेस आते हैं सीवियर स्ट्रोक कंडीशन में, उनको हम स्पेशल स्ट्रोक यूनिट में, हीट स्ट्रोक यूनिट में भेजा जाते हैं। वहाँ पे हमें इमर्शन कूलिंग किया जाते हैं। इमर्शन कूलिंग से हम उनके बॉडी टेम्परेचर को हम स्लोली उसको नॉर्मल अराउंड 90 100 तक ले आते हैं। उसके बाद उनको रेस्पेक्टेड आईसीयू या मेडिकल यूनिट में ट्रांसफर किया जाता है। एबे जानन्तु अंशुघात को रोकिबा एवं चिकित्सा करिवार उपाय। मध्याह्न सूर्य किरण को एड़ान्तु, हालुका एवं ढिला पोशाक पिंधन्तु, प्रचुर पानी एवं तरल पदार्थ पियन्तु, खरारे छता किंबा टोपी व्यवहार करन्तु। जाजपुर प्रकाश राउतଙ୍କ रिपोर्ट, कनक न्यूज।